स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लिंकेज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज अपन एक बहुत ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। बड़ा सिंपल टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि मेल और फीमेल का सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। ओके, तो पहले इंट्रोडक्शन में देखिए बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बेस पर सेक्स डिटर्मिनेशन तीन तरह का अपन स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, प्रोगैमिक, नाम से हो जाएगा। देखो, प्रो मतलब पहले, गैमिक मतलब गैमीट के फ्यूजन से, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। बहुत आसान है बच्चों। प्रोगैमिक का मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है ड्रोन ऑफ हनी बी। ड्रोन क्या है? मेल है। ओके, और मैं इसी टॉपिक में आपको बताऊंगा कि ये कैसे इसका एग्जाम्पल है। राइट, फिलहाल आप ये समझिए कि प्रोगैमिक का मतलब है कि सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाना। फिर है सिनगैमिक। सिनगैमिक का मतलब है कि सिन का मतलब ये सिंक्रोनाइज होगा इसके साथ, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के समय सेक्स डिटर्मिनेशन होना। ये एक बार क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है बच्चों, ध्यान रखना कि ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन कब होता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो मोस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल का सेक्स डिटर्मिनेशन सिनगैमिक टाइप का होता है, करेक्ट। फिर आता है बच्चों एपीगैमिक। एपी मतलब बाद में, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसका एग्जाम्पल है क्वीन ऑफ हनी बी। क्वीन यानी फीमेल है ये फर्टाइल, तो ये भी मैं आपको इसी टॉपिक में बताऊंगा। ओके, तो बच्चों फर्टिलाइजेशन के बेस पर हाउ मेनी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यू स्टडी? प्रोगैमिक मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, सिनगैमिक मतलब फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग, और एपीगैमिक मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। क्लियर हो गया? ओके, नाउ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम इस टॉपिक में ये स्टडी करेंगे कि कौन से क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों कि दो तरह के क्रोमोसोम लिविंग में प्रेजेंट होते हैं, एक ऑटोसोम और एक एलोसोम। ऑटोसोम देखिए, ऑटोसोम रेगुलेट इनहेरिटेंस ऑफ सोमैटिक कैरेक्टर, यानी ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को नहीं रेगुलेट करते, ये सोमैटिक या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं। मेल और फीमेल में ये सिमिलर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर संख्या में होते हैं, करेक्ट। नो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है। दो बातें अच्छी है, दोनों बातें ध्यान रखना। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो ये हुए बच्चों ऑटोसोम, है ना। और ऑटोसोम जो है बच्चे ये 2n यानी पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं। अब आता है बच्चों एलोसोम, या इन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या इन्हें कहते हैं हेट्रोसोम। हेट्रोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, करेक्ट। तो देखो, डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में डिफरेंट है। रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल करते हैं। एग्जाम्पल एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। बड़ा ही आसान है बच्चों ये तो, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखो बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा टॉपिक था कि क्रोमोसोम थ्योरी से पहले ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और विवादित विषय था। यहूदी जो फिलोसफर थे उनका अलग मानना था। वो लोग कुछ ऐसा मानते थे कि भाई अगर राइट टेस्टिस से स्पर्म निकला तो मेल होगा, लेफ्ट टेस्टिस से निकला तो फीमेल होगा, या ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन अगर नॉर्थ में एयर चल रही है तो मेल होगा, साउथ में चल रही है तो फीमेल होगा। दैट आर ऑल आर हाइपोथेसिस, जिनका कोई बेसिस नहीं था। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट था सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, एक साइंटिस्ट थे हेनकिंग। 1891 में इन्होंने मेल बग इंसेक्ट की स्टडी की, और इन्होंने उसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर देखी जिसको इन्होंने एक्स बॉडी नेम दिया। बच्चों एक्स क्रोमोसोम मत बोलना, फिलहाल एक्स बॉडी बोलना। तो इन्होंने एक्स बॉडी नेम दिया और इन्होंने कहा कि ये एक्स बॉडी ही सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करती है। ओके, सो हेनकिंग ने फर्स्ट टाइम क्या डिस्कवर किया? एक्स बॉडी। थोड़े ही समय बाद मैकक्लंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एक्स बॉडी ही एक्स क्रोमोसोम है, मतलब इन्हें डिस्कवरी का दिया जाएगा क्रेज। ओके, और इन्होंने डिस्कवर किया ये ग्रास हॉपर के अंदर। इज दैट क्लियर बच्चों? अब ये क्लियर इतना हो गया है
कि भाई एक्स क्रोमोजोम कोई स्ट्रक्चर होती है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करती है इंसेक्ट में, ओके। लेकिन थोड़े ही समय बाद विल्सन और स्टीवेंस ने प्रोटेनर इंसेक्ट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया 1905 में, और इन्होंने इसमें वाई क्रोमोजोम भी डिस्कवर कर दिया और ये भी स्टडी कर दी कि वाई क्रोमोजोम का ही रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। अब तक ये क्लियर हो चुका है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स और वाई क्रोमोजोम का रोल होता है। इज दैट क्लियर? समझ आया? अब हम देखते हैं कि लिविंग्स में कैसे कैसे कितने टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ओके। नंबर 1, एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके बच्चों। कौन सा? एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल टाइप का। पहले तो ये देखते हैं कि ये किन में होता है, ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में और मिलेंड्रियम प्लांट में। अगर बच्चों में कॉम्पिटिटिव लेक्चर ले रहा होता तो मैं आज आपको ये भी बताता कि ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है नॉट डिपेंड ऑन वाई क्रोमोजोम, दैट इज डिपेंड ऑन द सेक्स इंडेक्स, है ना, यानी एक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोमल के रेशो पर डिपेंड करता है, ओके। और मिलेंड्रियम प्लांट का भी बड़ा एक बेटा विचित्र सेक्स डिटर्मिनेशन है, बड़ा ही अजीब है। तो जब मैं कॉम्पिटिटिव लेक्चर लगाऊंगा सेक्स डिटर्मिनेशन का तो उस समय ये जरूर दोनों में डिस्कस करूंगा, ओके। फिलहाल आप सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। तो एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखिए बच्चों। 44 हमारे ऑटोजोमल क्रोमोजोम हो गए, तो ये तो मेल और फीमेल में बराबर रहेंगे। एक्स वाई फीमेल के अंदर है और एक्स एक्स फीमेल के अंदर है और एक्स वाई मेल के अंदर है, ये 46 हो गया ना, 44, 45, 46, ओके। तो जब हम इनमें क्रॉस कराएंगे तो गेमीट बनेंगे, तो फीमेल क्या बनाएगी, ओवम, तो हाफ नंबर जाएंगे ना, तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ओवम के अंदर क्या वाई क्रोमोजोम की पॉसिबिलिटी है? नहीं, ओवम एक जैसे होंगे, फीमेल के गैमीट एक जैसे होंगे, होमोगैमीट है ये, यानी दोनों में एक्स एक्स होगा। लेकिन बेटा जब स्पर्म बनेंगे तो एक स्पर्म में एक्स होगा और एक में वाई होगा, ये ध्यान रखना। तो आइदर स्पर्म हैविंग एक्स और आइदर स्पर्म हैविंग वाई। तो स्पर्म जो है बच्चों वो हेट्रोगैमीट बनेंगे, यानी एक स्पर्म में एक्स होगा और एक में वाई होगा। क्लियर? अब देखो बच्चों इसके बाद फ्यूजन होगा, एक्स फ्यूज विद एक्स तो 44xx हो जाएगा, और x फ्यूज विद y तो 44xy हो जाएगा। xy वाला मेल होगा और xx वाला फीमेल होगा। बच्चों आप एक बात देखिए कि यहाँ पर x क्रोमोजोम तो कॉमन है, तो x क्रोमोजोम ने तो कोई सेक्स डिटरमाइन किया नहीं है। सेक्स डिटरमाइन किसकी वजह से हुआ है? y की वजह से। और y क्या है? स्पर्म है, यानी मेल ही गैमीट ही सेक्स डिटरमिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, फीमेल गैमीट का सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल नहीं होगा। तो इसे कहते हैं अपन मेल हेट्रोगैमेटिक टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट बच्चों। इसमें स्पर्म ही रेगुलेट करता है टाइप ऑफ सेक्स, ठीक है। वाई क्रोमोजोम का ही रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, है ना, और मेल गैमीट ही रेस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने बताया था बच्चों आपको कि हमारे समाज में एक बड़ी मानसिकता है कि लड़की होने पर फीमेल को दोषी ठहराया जाता है। अब आप ही बताइए भला कि सेक्स डिटर्मिनेशन में ओवम का तो कोई रोल ही नहीं है, फीमेल गैमीट का तो कोई रोल ही नहीं है, तो फिर क्यों हमारा समाज फीमेल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है? बड़ा ही सोचने का विषय है, ओके। अब देखिए बच्चों दूसरा टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है जेड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। जेड फीमेल, जेड मेल। बच्चों आप चाहें, देखो प्रचलित तो यही है, लेकिन आप चाहें तो इसे ये भी कर सकते हैं कि एक्स वाई फीमेल और एक्स एक्स मेल, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये पहले का ऑपोजिट हो गया, राइट। ये होता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, सम फिशेज में और फ्रिजेरिया प्लांट्स के अंदर भी आप ये पढ़ सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में बर्ड्स दे रखा है तो इसको ध्यान रखिएगा। सेम वही है बच्चों, ये ऑटोजोमल मैंने पेयर में रिप्रेजेंट किया है। 2a का मतलब पेयर्ड ऑटोजोम है, ए मतलब ऑटोजोम। ZW सेक्स क्रोमोजोम हो गए, इसी तरह ZZ सेक्स क्रोमोजोम हो गए और ये ऑटोजोम हो गए। तो गैमीट बनेगा तो देखो क्या आएगा, A+Z और A+W, इधर A+Z और A+Z। अब आप देखिए यहाँ स्पर्म तो क्या है, होमोगैमीट है, यानी स्पर्म में तो सेम जो है ZZ है दोनों में, लेकिन ओवम यहाँ पर क्या है, हेट्रोगैमीट है। समझ आ रहा है एकदम अच्छे से।
तो बच्चों यहाँ पर जब ये फ्यूजन होगा तो जेड जेड फ्यूज होगा तो मेल बनेगा और डब्ल्यू जेड फ्यूज होगा तो फीमेल बनेगी। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि फीमेल हेट्रोगेमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर है, मतलब ओवम रेगुलेट करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल गैमीट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब ह्यूमन से यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट है। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारा समाज आज भी बर्ड्स की तरह सोचता है। बोलिए, क्लियर हुआ ये बात? ओके, इसके बाद एक और टाइप है कि एक्स ओ का मतलब है जीरो, मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है ये, क्लियर है? तो एक्स ओ फीमेल और एक्स एक्स मेल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सेक्स डिटर्मिनेशन मॉस में मिलता है और एक फ्यूमिया इंसेक्ट, ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए उसमें, यानी इंसेक्ट में ये रेयर ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा ये। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? अब देखिए बच्चों, तो जब हम एक्सओ फीमेल और एक्स एक्स मेल के बीच में क्रॉस कराएंगे, ये मेल है और ये फीमेल है, तो गैमीट जब बनेंगे तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम एक गैमीट में आएगा और दूसरे गैमीट में, मतलब जीरो जीरो, कोई क्रोमोसोम नहीं है ये, राइट? और ये एक्स और ये एक्स दोनों में आएगा। अब फ्यूजन होगा तो देखो क्या होगा, एक्स एक्स फ्यूज हुआ और ये, राइट, क्लियर हुआ? तो एक्स जीरो फीमेल और एक्स एक्स मेल, करेक्ट बच्चों? ये जीरो है, मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है। इस हिसाब से मुझे एक बात समझ आती है कि फीमेल हो जाएगी 2n-1 और मेल हो जाएगा 2n, यानी मेल के जितने क्रोमोसोम है उससे एक क्रोमोसोम फीमेल में कम होगा, ठीक है ना? यानी फीमेल में एक क्रोमोसोम कम होगा और मेल में 2n क्रोमोसोम होंगे, करेक्ट? समझ आ गया बच्चों? यानी अगर मेल में 16 क्रोमोसोम है तो फीमेल में 15 होंगे। क्लियर हुआ? पक्का पक्का? ओके। फिर आता है बच्चों एक्स एक्स फीमेल और एक्स ओ मेल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। ये ओ नहीं है, जीरो है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको ना, लेकिन बोलने में ओ आता है, करेक्ट? तो इसका एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर एंड मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर इंसेक्ट में ऐसा ही होता है। तो अब ये एक्स एक्स क्या है बच्चों, एक्स एक्स हो गई फीमेल और एक्स हो गया मेल, ठीक है? तो सेम वही प्रोसेस है बच्चों, अगर एक्स एक्स फ्यूजन के बाद बनेगा तो फीमेल बनेगा और एक्स होगा तो क्या होगा, मेल होगा, करेक्ट? यहाँ पर मैं कहूँगा कि मेल होगा 2n-1 और फीमेल होगा 2n, ऑपोजिट हो गया पहले वाले का। समझ आ गया? यानी फीमेल में अगर 14 क्रोमोजोम है तो मेल में होंगे 13 क्रोमोजोम। बात समझ आई कि नहीं आई? ओके। फिर आता है बच्चों हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, या इसे कहते हैं N and 2n टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हनी बी में होता है। तो इसको समझिए, देखो बच्चों, मेल हनी बी को ड्रोन कहा जाता है जो N होता है यानी हैप्लॉइड होता है। फीमेल फर्टाइल हनी बी को क्वीन कहा जाता है जो 2n होती है। तो अब जब ये N है तो जब इनमें रिप्रोडक्शन के समय माइटोसिस होकर गैमीट बनेगा तो ये स्पर्म बन गए, N से N ही बनेगा ना, और फीमेल के अंदर मियोसिस होगा तो फिर ये एग बन जाएंगे, ठीक है? 2n से n गैमीट बनेंगे एग, राइट? अब क्या होगा बेटा, अब फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो इस समय क्या होगा कि देखो बच्चों, फ्यूजन होगा, इस n का फ्यूजन इस n के साथ होगा, यानी एक एग का फ्यूजन स्पर्म के साथ होगा तो ये 2n जाइगोट बन जाएगा। इसी तरह n का फ्यूजन इसके साथ होगा तो जाइगोट बन जाएगा। अब बच्चों जाइगोट आगे क्वीन और वर्कर बनाएगा। अब ये डिपेंड करता है, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद डिसाइड हो रहा है कि क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी। अगर हमने रॉयल जेली या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाए तो ये जाइगोट क्वीन बनाएगा, फर्टाइल न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना? और लेकिन अगर हमने इस जाइगोट को रॉयल जेली नहीं प्रोवाइड करवाया तो ये वर्कर बनेगी, और वर्कर क्या होती है, नॉन फर्टाइल होती है, करेक्ट बच्चों? तो ये सारा न्यूट्रिशन पर डिपेंड हो गया, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिसाइड होगा कि क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी। बात समझ आया बच्चों? लेकिन अब जो एग बच गए वो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होंगे बच्चों, एन से एन ही बनेगा, एन से आगे एन ही बनेगा, है ना? और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ड्रोन बनेंगे, है ना? तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिसाइड हो जाएगा, इसलिए ये प्रोगेमिक है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद डिसाइड हुआ इसलिए एपिगेमिक है। क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छे से? थैंक यू वेरी मच।